आज हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के पतरातू प्रखंड के तालाटाण में हैं। यहाँ जेबी केसेस द्वारा संसद प्रत्याशी संजय मेहता हैं। आइए जानते हैं संजय मेहता जी से कि जनसंपर्क अभियान पतरातू प्रखंड के सभी गांव में कर रहे हैं, किस तरह का जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और आपका मूल एजेंडा क्या है। देखिए, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं चुनावी राजनीति में, वो सामर्थ्य भी नहीं है और ना वैसे हमारी कोई इच्छा है। तो हम लोगों ने अपने कैंपेन का पूरा एक मॉडल बनाया है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जहां भी लोग गांव में जुटते हैं, जैसे आज ईद का एकदम त्योहार था, शरून का भी दिन है, तो ऐसे तमाम समारोहों में जाकर के हम लोग लोगों से मिलजुल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और लगातार चूंकि हम लोग 3 साल से आंदोलन में थे, लगातार जनता के बीच जा ही रहे थे, तो आने जाने मिलने जुलने का दौर जारी है और कहीं पर पिठा खा रहे हैं, कहीं पर सेवई खा रहे हैं। इस तरीके से अपना प्रेम भी लगातार जारी है। तो मिलने जुलने का दौर है, जनसंपर्क ही कह सकते हैं इसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये ये परिवार संपर्क का मामला है। चूंकि ये पूरा झारखंडी परिवार है, तो अपने ही परिवार के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जल जंगल जमीन के बारे में आप क्या बोलिएगा। जल जंगल जमीन तो झारखंड की बुनियाद है, उसी पर हमारा एग्जिस्टेंस टिका हुआ है। उसका मतलब हमारा अस्तित्व जो है, हमारी जो बुनियाद है, पूरे तरीके से उसी पर टिकी हुई है। जैसे देखिए, अभी के यहाँ के आदिवासियों ने मुझे सरई के फूल का एक माला पहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रकृति के प्रति कोई समुदाय इतना अगाध प्रेम रखता है, इतनी आस्था रखता है, इतनी श्रद्धा रखता है, तो जब जल जंगल जमीन बचाने की बात आ रही है तो निश्चित तौर पर वो पहली पंक्ति में खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि शहर के एक बच्चे से आप पूछेंगे कि आपको पेड़ क्या देता है, तो वो कहेगा कि ऑक्सीजन देता है। झारखंड के सामान्य आदिवासी मूलवासी बच्चे से पूछिए कि आपको पेड़ क्या देता है, तो वो कहेगा पेड़ हमको भोजन देता है। भोजन क्यों देता है? कि वो हमारे लिए ईंधन का भी काम कर रहा है। तमाम ऐसे हमारे जंगली फल फ्रूट्स हैं, आपकी उसके बुनियाद पर कई लोगों की जिंदगी चल रही है। बिरहोर लोगों को देखिए किस तरीके की साधारण जिंदगी आज भी वो जंगलों में जी रहे हैं। तो उनके पूरे जीवन का आधार, पूरा उनका अस्तित्व जंगलों पर टिका हुआ है। जल जंगल जमीन अगर नहीं रहेगा तो हमारे लोगों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। और इसलिए इसी को बचाने की लड़ाई है। कोयला निकाल ले रहे हैं, उसके बाद जमीन खत्म हो जा रही है, लोग विस्थापित हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि लोग कहाँ गए, हमारे लोग कहाँ गए। और झारखंड के तमाम इलाकों में जो अभी जहाँ पर कोयला नहीं निकला है, आने वाले भविष्य में वहां भी ना कुछ निकालेंगे। क्या कि CMPDI और जो GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका काम ही यही कि सर्वे करके पता करो कि कहाँ पर कितना जो है हमारा खनिज संपदा है। तो जब एक तरफ खत्म होता है, जैसे झरिया धनबाद में खत्म हुआ तो बड़का गांव घुस गए, टंडवा घुस गए, उधर खत्म होगा तो फिर कहीं और जगह तलाश रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जल जंगल जमीन को खत्म करने की एक बड़ी साजिश चली जा रही है और इसको लेकर के भी एक बहुत बड़ी लड़ाई झारखंड के लोग, हम लोग सारे नौजवान लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। 60-40 के बारे में आप क्या बोलिएगा। देखिए, 60-40 को इसको इस रूप में समझने की जरूरत है। ये मामला है सीधे तौर पर रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ और स्थानीय हक अधिकार से जुड़ा हुआ। मेरा कहना यह है कि अगर बगल के राज्य बिहार में 75% रिजर्वेशन का विधेयक लागू हो गया, तो झारखंड में भी 77% रिजर्वेशन का विधेयक सरकार ने बनाया था, उसको राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। हम लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड के निजी क्षेत्र की कंपनियों में सरकार ने एक विधेयक बनाया कि 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देंगे और 25% दूसरे राज्य या जो भी दूसरे लोग हैं। मेरा कहना है कि इस अधिनियम का पालन नहीं हुआ। लेकिन जो आप 60-40 का जिक्र कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये कहा कि झारखंड के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी, ध्यान रखिए, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को झारखंड के लोगों के लिए कमोबेश 90% आरक्षित कर दिया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों ने किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने 371D के तहत संविधान में उसको एक विशेष प्रावधान दिया गया और उस प्रावधान के तहत आंध्र प्रदेश की नौकरी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षित है। हम ये कह रहे हैं कि अगर झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, तो यहाँ पर जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है, वो जो है झारखंडियों के लिए आरक्षित कर दी जाए। दूसरी बात कि जो हमारा JPSC है, जिससे हमारे स्टेट PCS के ऑफिसर बनेंगे, तो देश के दूसरे राज्यों में जब स्टेट PCS होता है तो दूसरे राज्य के स्टूडेंट वहाँ पर जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं। निश्चित तौर पर हमारे स्टेट में भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जो है सो JPSC में हमको 90% दे दीजिए, हम कह रहे हैं 3rd 4th ग्रेड में हमें 90% दीजिए। लेकिन हम JPSC में इस बात की वकालत कर रहे हैं कि एक डोमिसाइल पॉलिसी बनाइए, एक स्थानीय नीति बनाइए और स्थानीय लोगों के लिए आप एक तरीके से ऐसा नियम बनाए कि स्थानीय लोग ज्यादा आ सके और उनको स्थानीयता का लाभ मिल सके। चूंकि
जब स्थानीय लोगों को आप जगह देंगे, रीजनल लैंग्वेज को शामिल करेंगे, तो रीजनल लैंग्वेज के लोग ही आ पाएंगे। जैसे दूसरे राज्य भी करते हैं कि आइए फॉर्म भरिए, लेकिन कह देंगे कि ओडिया लैंग्वेज में पास करना जरूरी है, एक बैरियर लगा दिए। हम भी करना कह रहे हैं इसी तरीके से, दूसरे को दीजिए ना फॉर्म भरने के लिए, कहिए कि खोरठा में पास करना पड़ेगा, संथाली में पास करना पड़ेगा, कुरमाली में पास करना पड़ेगा, पंचपरगनिया में पास करना पड़ेगा। तो ऐसे करके बैरियर लगाइएगा तब ना झारखंडी लोग घुसेगा। दरवाजा खोल दिए कि आइए आइए आइए। झारखंड कोई धर्मशाला नहीं ना है सर, ये स्टेट है, हर स्टेट की अपनी जरूरत और आवश्यकताएं होती है, कोई भारी भीतरी की बात नहीं। हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पुरखों ने लड़ाई इसी बात की लड़ी है, तब ये राज्य मिला है। कोई ऐसे साधारण राज्य नहीं है ये। 88 साल संघर्ष हुआ है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड मिला है। कितना लंबा संघर्ष हुआ है हम लोगों का। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि ये झारखंडियों की लड़ाई है, भारी भीतरी की कोई लड़ाई नहीं है। झारखंडियों को नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात को डंके की चोट पर वकालत करते हैं। कोई किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, आप युवाओं के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं, इसको आप खोरठा बोलिए। जितना झारखंड के हमारे सब बड़ बुजुर्ग नौजवान साथी सब हथी, सबके यह कहे चाहिए कि झारखंड के माटी से अपन नेता निकालो पड़ते। पूरा इतिहास के देखवा तो पूरा अंग्रेज से लेकर के ब्रिटिश शासन से लेकर अभी तक, मतलब हम शुरू करो ये तिलका मांझी के दौर से 1784 से लेकर 1832-35 में देखवा वीर बुधु भगत, आप इन्हें बिरसा मुंडा के देखिए, इन्हें नीलांबर पीताम्बर के देख, फिर इधर देख सुधीर महतो, हम के शिबू सोरेन, सुनील महतो, तमाम जो नेता भक्ति, शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे, और ये सब तो मान लिया जाए कि इतना हम इनके झारखंड के इतिहास का पन्ना है। लेकिन ई दौर में भी देखवा जैसे टेकलाल बाबू, शिबू सोरेन, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, सबा हमारी सब जितना सब झारखंड में नेता निकल थी, तो आखिर इतना जब हम इनसे माटी से नेता निकल सको, तो 24 साल झारखंड बनला के बाद ऐसा का हो गया कि नेता ना पैदा हो रही थी। नेता के बेटा नेता, नेता के बेटी नेता, विधायक के बेटी विधायक, विधायक के बेटा विधायक, सांसद के बेटा सांसद,